मैथ्स एकेडमी बाय संदीप सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का उद्देश्य यह है कि मुझे एजुकेशन से संबंधित जो भी ज्ञान है वह मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा और यह तभी सफल होगा जब आप लोग इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो हमारे इस चैनल में आप लोगों को क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैथ का वीडियो देखने को मिलेगा, है ना। देखिए, हम लोग बात करें अगर शिक्षा का, है ना, तो शिक्षा की परिभाषा जो है, शिक्षा का मतलब है सीखना और सिखाना, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी सीखे हैं, हम आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे, है ना। और शिक्षा जो है ना, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। शिक्षा के जरिए हम ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो आज चलिए चलते हैं, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। मैथ्स क्लास 9 मैथ्स का अध्याय 2 है। मैथ्स का जो है अध्याय क्या है, तो मैथ्स का अध्याय 2 है। और अध्याय 2 में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, है ना, पोलिनोमियल्स, है ना। तो बहुपद के बारे में तो आज इस वीडियो में जो है आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ पोलिनोमियल्स का यानी बहुपद चैप्टर का थ्योरी और कुछ फॉर्मूला के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, है ना, थ्योरी और कुछ फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, है ना। तो देखिए, अध्याय 2 है बहुपद चैप्टर। क्या है इसमें कि मुख्य अवधारणाएं और परिणाम, मेन कॉन्सेप्ट्स एंड रिजल्ट्स। एक चर वाला बहुपद p ऑफ x निम्न रूप का x में एक बीजीय व्यंजक है। p ऑफ x इक्वल टू, इसका क्या है, हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट करेंगे, है ना, प्लस a टू एक्स एक्स का स्क्वायर या एक्स पावर में 2 बोल सकते हैं प्लस a1 x प्लस a0, है ना। जहाँ क्या है a0 a1 a2 कोमा डॉट डॉट ऐसे करके an तक जाएगा, ये अचर है ना, अचर है। और an डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब an जीरो के बराबर नहीं होगा, है ना, है क्रमशः गुणांक है। और n को बहुपद की घात कहा जाता है। जो n है ना, ये n को बहुपद का क्या घात, मान लीजिए कि x के पावर में अगर 4 दिया हुआ रहेगा, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका घात 4 है। n क्या है, तो बहुपद की घात है, ठीक है। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, तो प्रत्येक ए एन एक्स टू द पावर एन कोमा ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन कोमा डॉट डॉट ए जीरो, जहाँ ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो को बहुपद पी एक्स का पद कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इसी को इंग्लिश से लिखा गया है कि ए पोलिनोमियल पी एक्स इज इन one variable x is an algebraic expression in x of the form px equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot dot plus a2 x का स्क्वायर, है ना, प्लस a1 x प्लस a0 where मतलब a0 a1 a2 डॉट डॉट an आर एन कॉन्स्टेंट्स, है ना, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। a0 a1 a2 an कांस्टेंट है एंड an डज नॉट इक्वल टू जीरो, a0 a1 a2 डॉट डॉट an आर रिस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 0 x टू द पावर 1 x टू द पावर 2 डॉट डॉट क्या होगा x टू द पावर m। एंड n जो है ना, ये जो पावर में है, तो एंड n इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब बहुपद का घात इसको कहते हैं ना, कि इसको जो x के पावर में रहता है। each of an x to the power n कोमा an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन कोमा फिर डॉट डॉट a जीरो विथ an डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए टर्म ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप लोगों को समझना है ना, बहुत आसान है, समझने में उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए क्या लिखा हुआ कि एक पद, है ना, एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, जो एक पद का रहेगा, है ना, उसको क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल विद वन टर्म, जिसमें वन टर्म रहेगा उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे।
मतलब एक पद वाले बहुपद को हम लोग एक पदी कहते हैं, ठीक है, एक पदी कहा जाता है। और जिसमें दो पद होगा, क्या लिखा हुआ, दो पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे, तो द्विपद कहा जाता है, ठीक है। ए पोलिनोमियल विद टू टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल, ठीक है, जिसमें दो टर्म होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो बाइनोमियल कहेंगे, क्या कहेंगे, बाइनोमियल। नेक्स्ट है तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है, जिसमें तीन पद रहेगा उस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, तो त्रिपद का बोलेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ देखिए, ए पोलिनोमियल विद थ्री टर्म्स, जिसमें थ्री टर्म्स रहेगा इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो और एक बार रिपीट करते हैं, समझिए क्या लिखा हुआ है कि एक पद वाले बहुपद को, जिसमें जिस बहुपद में एक पद रहेगा उसको एक पदी बोलेंगे, जिस बहुपद में दो पद रहेगा उसको द्विपद बोलेंगे, है ना, और जिस बहुपद में कितना तीन पद रहेगा उसको त्रिपद बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट, देखिए यहाँ से एक घात वाले बहुपद को, हाँ, जिसमें घात एक रहेगा, है ना, तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, देखिए एक घात वाले बहुपद को, है ना, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है, क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। क्या बोलेंगे कि एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। इसी प्रकार एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद, और इसमें क्या होगा बताइए, तो दो घात वाले बहुपद को, है ना, क्या लिखेंगे कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, तो द्विघाती बहुपद कहा जाता है, ठीक है। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, डिग्री कितना रहेगा, डिग्री टू रहेगा, उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक। आगे देखिए फिर क्या लिखा हुआ है ना, तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। इसी प्रकार जिसमें कितना रहेगा, तीन घात रहेगा, है ना, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, इसमें डिग्री कितना रहेगा, थ्री रहेगा, उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट, चलिए यहां से वास्तविक संख्या ए, वास्तविक संख्या ए बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होती है यदि p ऑफ a इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। वास्तविक संख्या बोला है कि a बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक कब होगा, तो हम लोग शून्यक में क्या लिखेंगे कि p ऑफ a इक्वल टू जीरो। द रियल नंबर, क्या लिखा हुआ देखिए, द रियल नंबर a इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ a इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है ना, एक चर में प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है ना, एक अद्वितीय शून्यक होता है, और एक शून्येतर अचर का कोई शून्यक नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है देखिए कि एक चर में प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है, ठीक है। एक चर में प्रत्येक रेखिक जो लीनियर पोलिनोमियल जो होता है, क्या लिखा हुआ है, एक अद्वितीय शून्यक होता है, जबकि क्या है, एक शून्येतर अचर का, एक शून्येतर जो अचर होता है का कोई शून्यक नहीं होता है ना। क्या बोल सकते हैं कि एवरी लीनियर पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल हैज ए यूनिक जीरो, हैज ए यूनिक जीरो, और ए नॉन जीरो कांस्टेंट हैज नो जीरोज। चलिए फिर इधर पेज में चलते हैं हम लोग। देखिए शेषफल प्रमेय का थ्योरी क्या है ना, जानते हैं इसके बारे में, क्या है, शेषफल प्रमेय के बारे में, है ना, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय जो है ना, जिसे छोटे बेजोड़ के प्रमेय के रूप में भी, है ना, उद्धृत किया गया है। क्या लिखा हुआ कि शेषफल प्रमेय जिसे छोटे बेजोड़ के प्रमेय के रूप में भी उद्धृत किया गया है,
का तात्पर्य है कि यदि एक बहुपद Px को x माइनस ए द्वारा दर्शाया जाए किसी रेखिक बहुपद है ना से विभाजित किया जाता है तो क्या लिखा हुआ, तो विभाजन का शेषफल Pa द्वारा ज्ञात किया जा सकता है जो एक स्थिरांक होगा, यानी रिमाइंडर यानी r इक्वल टू पी ऑफ ए होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ, r इक्वल टू पी ऑफ ए होगा। क्या बोला है देखिए, शेषफल प्रमेय है ना, मतलब रिमाइंडर थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो शेषफल प्रमेय जो है, जिसे छोटे बेजोड़ के प्रमेय के रूप में भी उद्धृत किया गया है, मतलब हम लोग इसको जानते हैं ना। का तात्पर्य क्या है कि यदि एक बहुपद Px को x माइनस ए द्वारा दर्शाया जाए किसी रेखिक बहुपद से विभाजित किया जाता है तो विभाजन का शेषफल Pa द्वारा ज्ञात किया जा सकता है जो एक स्थिरांक होगा, यानी r इक्वल टू पी ऑफ ए होगा। चलते हैं फिर आगे ना, देखिए इसी चीज को इंग्लिश से लिखा हुआ है ना, क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कि द रिमाइंडर थ्योरम also quoted as a little Bézout theorem है ना, implies that if a polynomial Px is divided by any linear polynomial depicted by x minus a, the remainder of the operation will be a constant given by p of a, that is r equal to p of a। फिर देखिए क्या है, गुणनखंड प्रमेय के बारे में है ना। क्या है, गुणनखंड प्रमेय। तो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, देखिए गुणनखंड प्रमेय के बारे में है ना, कि गुणनखंड प्रमेय का तात्पर्य यह है ना, गुणनखंड प्रमेय का, देखिए यहाँ से, गुणनखंड प्रमेय का तात्पर्य है कि यदि p ऑफ a घात n ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब 1 से बड़ा n का मान होगा, का एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है। a क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो यह दर्शाता है कि यदि p ऑफ a इक्वल टू अगर 0 होगा तो x माइनस ए इंटू पी ऑफ x का गुणनखंड है। यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो Pa बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0 है ना। गुणनखंड प्रमेय में क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड प्रमेय का तात्पर्य है कि यदि Pa घात n ग्रेटर देन 1 का एक बहुपद है तो a एक वास्तविक संख्या है, तो यह दर्शाता है कि यदि Pa इक्वल टू अगर 0 होगा तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है, हम लोग बोलेंगे है ना। यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है तो Pa इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि Pa इक्वल टू 0 अगर प्रमेय को सिद्ध करेंगे, मतलब सवाल को देखिए फैक्टराइजेशन जो हम लोग करते हैं ना, तो अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि p ऑफ x का एक गुणनखंड है ना। अगर नहीं आएगा तो p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, देखिए यानी गुणनखंड प्रमेय को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या बोलेंगे, फैक्टर थ्योरम। क्या लिखा हुआ देखिए, द फैक्टर थ्योरम इम्प्लाइज दैट if Px is a polynomial of degree n greater than 1 and a is a real number, this portrays that if p of a equal to 0 then x minus a is the factor of p of x। if x minus a is the factor of p of x, क्या है, तो p a इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए बहुपद समीकरण के बारे में क्या है ना, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, बहुपद समीकरण है ना, बहुपद समीकरण। तो बहुपद समीकरण एक बीजगणितीय समीकरण है जिसमें, बहुपद समीकरण क्या है, तो बहुपद समीकरण जो है एक बीजगणितीय समीकरण है जिसमें धनात्मक पूर्णांक घातांक और स्थिरांक वाले चर शामिल होते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जिसमें धनात्मक पूर्णांक घातांक और स्थिरांक वाले चर शामिल होते हैं। एक बहुपद अभिव्यक्ति में कई घातांक हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक बहुपद अभिव्यक्ति में कई घातांक हो सकते हैं।
है ना, कई घातांक हो सकते हैं। और उच्चतम घातांक मान को समीकरण की डिग्री कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे ना, क्या लिखा हुआ कि बहुपद का समीकरण जो है एक बीजगणितीय समीकरण है जिसमें धनात्मक पूर्णांक घातांक और स्थिरांक वाले चर शामिल होते हैं। एक बहुपद अभिव्यक्ति में कई घातांक हो सकते हैं और उच्चतम घातांक मान को जो सबसे हाईएस्ट पावर में होगा, है ना, उच्चतम घातांक मान को समीकरण की डिग्री कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसको समीकरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आइए इसे स्पष्ट करने के लिए एक समीकरण यानी उदाहरण ले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए एक्स के पावर में 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। देखिए थे इसमें इस x में कुछ नहीं है, मतलब घात में कितना है 1 है ना, यहाँ पर घात में कितना 2 है, यहाँ पर 4 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर में क्या है, x के पावर में सबसे हाईएस्ट क्या है 4 है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि घात बराबर 4 के वाला एक बीजीय व्यंजक है ना। तो इसमें घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, समझे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ था कि घातांक कौन वाला होगा, और उच्चतम घातांक मान को समीकरण की डिग्री कहा जाता है ना। समीकरण का घात कहेंगे जो उच्चतम घातांक रहेगा, जो हाईएस्ट पावर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर में क्या है, x के पावर में 4 है, तो इसलिए घात इसका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इसी को इंग्लिश से लिखा हुआ है ना, चलिए एक बार रीड कर देते हैं, बाकी तो आप लोग समझिए उससे। देखिए क्या कि पोलिनोमियल इक्वेशन है ना, क्या है पोलिनोमियल इक्वेशन। तो पोलिनोमियल इक्वेशंस देखिए क्या लिखा हुआ, तो ए पोलिनोमियल इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, consisting of variables with positive integer है ना, integer exponents and consonants. A polynomial expression may contain many exponents and the क्या है and the highest exponent value is termed as the degree of the क्या है इक्वेशन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू मेक इट क्लियर। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं ना कि ए एक्स के पावर में 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इज ए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन विद डिग्री इक्वल टू 4 चलिए फिर समझते हैं नेक्स्ट में, और इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला है और फॉर्मूला को आप लोग को बताएंगे, इसके बाद क्लास जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि बहुपदों की बीजीय सर्वर समीकाएं है ना, बहुपदों की बीजीय सर्वर समीकाएं। तो सर्वर समीकाएं यानी फॉर्मूला, ठीक है, याद रख सकते हैं आप लोग, इसको फॉर्मूला को याद रखना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई का क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का क्यू का फॉर्मूला, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलिए फिर फॉर्मूला नंबर 7 तक बता दिए, अब फिर 8 से बताना है ना। देखिए क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का क्या फॉर्मूला होगा, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस
जेड एक्स। तो ये रहा आप लोगों के सामने 10 फार्मूला, है ना। तो अच्छा से कर लीजिएगा। बाकी नीचे यही चीज़ लिखा हुआ है, इंग्लिश से दिया हुआ है ना, बाकी तो बताए वही है, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग को एक्स प्लस वाई का टर्म याद नहीं है तो इस टाइप से आप लोगों को याद होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे याद किए होंगे। तो एक ही है, कुछ बात अलग कुछ नहीं है ना। यहाँ पर वहाँ पर जो है ए और बी के टर्म में हम लोग याद किए थे, यहाँ पर एक्स और वाई के टर्म में दिया हुआ, बाकी वही है, ठीक है। तो और एक बार फॉर्मूला को आप बता देते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है ना। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z एक्स, एक्स प्लस वाई का क्यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला नंबर 7 देखिए, एक्स माइनस वाई का क्यू इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 10 में क्या है देखिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप लोगों को आज मैं चैप्टर 2 यानी बहुपद चैप्टर में थ्योरी और फॉर्मूला को आप लोगों के सामने पेश किए, बताए। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। तो आप लोग हमारे चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए और आने वाले आप लोगों को इस एजुकेशन से जो है बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है आने वाले दिन में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।